नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बिलासपुर में सर्व यादव समाज द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों यदुवंशी भाई बहन शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के नारों से गूंजती इस शोभा यात्रा ने पूरे नगर का भ्रमण किया। सर्व यादव समाज प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर इस शोभा यात्रा का आयोजन करता है। ये 16वां वर्ष है। इस शोभा यात्रा में कई सामाजिक संदेश भी दिए गए। पूरे बिलासपुर के जिले के लोग ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस बार बहुत भव्य तरीके से आप देख रहे हैं, कम से कम 10,000 लोग यहाँ इस बार शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। पूरे जिले से यादव समाज के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है और यादव समाज पूरी तरीके से एक है। यादव समाज के द्वारा लगातार 15 वर्षों से यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यह 16वां वर्ष है और यादव समाज का रुझान इस बार बिलासपुर जिले में जो शोभा यात्रा हो रही है उसमें भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का बहुत भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, जिसे लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने उनसे कुछ सवाल किए, जिनमें कांग्रेस को भारत शब्द से आपत्ति क्यों, गायों की मौत के लिए माफ़ी, सनातन धर्म पर आघात और अपमान करने पर अपने बेटे के समर्थन में माफ़ी मांगना और छत्तीसगढ़ में सुपर सीएम कौन है। इस तरह राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 9 प्रश्न पूछे। तो आज मेरा पहला प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने वाले कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। छत्तीसगढ़ में विगत दिनों राहुल गांधी की सभा हुई और राहुल गांधी की सभा में भोजन को परोसा गया। अन्न का अपमान है और जो भोजन परोसा गया लोग नहीं आए और भोजन इतना ज्यादा बना कि भोजन को इन्हें गायों को खिलाना पड़ा। जो भोजन परोसा गया और जब गायों को खिलाया गया तो उसमें से करीब 50 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। आज जन्माष्टमी का पर्व है। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह पूछना चाहती हूं कि क्या जन्माष्टमी के इस पर्व में वो सार्वजनिक रूप से गायों को परोसे गए भोजन के लिए जिसमें 50 गायों की मौत हो गई, क्या माफी मांगेंगे? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ के मौके पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में रायपुर और कोंडागांव में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व रायपुर में गिरीश दुबे और कोंडागांव में अनुसूचित जनजाति मंत्री मोहन मरकाम ने किया। कोंडागांव में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शहर में कांग्रेसियों ने कांग्रेस का झंडा लिए एक रैली निकाली, जिसने विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। बाद में एक सभा भी की गई, जिसमें मंत्री मोहन मरकाम ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की विधायक रंजना साहू ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने इस यात्रा को छत्तीसगढ़ क्यों नहीं लाए। क्या वे छत्तीसगढ़ को भारत का हिस्सा नहीं मानते या फिर सिर्फ एटीएम मानते हैं। रंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री कम से कम उन परदेशिया राज्यसभा के सदस्यों को तो छत्तीसगढ़ बुला लेते और यहाँ की समस्याओं से अवगत करा देते। रंजना ने राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन के नक्सली बुरे नहीं हैं वाले बयान पर भी तंज कसा। माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को छत्तीसगढ़ क्यों नहीं ला पाए? क्या वो छत्तीसगढ़ को भारत का अंग नहीं मानते? क्या वो छत्तीसगढ़ को केवल एटीएम मानते हैं? कांग्रेस और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भारत जोड़ो इस कार्यक्रम के पहले आपको अपने परदेसिया राज्यसभा तीनों सांसदों को छत्तीसगढ़ के विकास से जोड़ना चाहिए, ताकि अभी तक
इसमें से जो 2 सदस्य हैं वो अभी तक छत्तीसगढ़ लौट के नहीं आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के महासमुंद के कार्यक्रम की प्रभारी रंजीत रंजन जी इस बात को कहती है कि नक्सली बुरे नहीं होते। माननीय रंजीत रंजन जी इस बात को स्पष्ट करें कि भारत जोड़ो आपके इस यात्रा में क्या ये भले नक्सली भाई भी शामिल होंगे क्या? छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इंडिया और भारत मुद्दे पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजनकारी बातें करती हैं। शुक्ला ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कहा कि क्या वे प्रधानमंत्री से सवाल करने का साहस दिखा सकती हैं। उन्हें राजस्थान की महिलाओं की चिंता है। मणिपुर में भी तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर वे मौन क्यों हैं? तो साहस दिखाएं, मोदी जी से सवाल करें कि मोदी जी इतना डर क्यों रहे हैं, इंडिया सबसे उन्हें इतनी नफरत क्यों है। देश की जनता वर्षों से अपने आप को भारत का नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक, इंडिया का नागरिक कहते आई है। कभी भी विश्व ममन वाली बातें नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन की बात क्यों करती है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा फूट डालने की बात क्यों करती है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, ये भारतीय और अब इंडिया भारत, ये विभाजनकारी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही क्यों आती हैं? इसका जवाब भी उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी से देना चाहिए। सरोज पांडे जी को महिलाओं के प्रति अपराधों की बहुत चिंता है, तो सरोज पांडे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्हें राजस्थान की चिंता है, लेकिन मणिपुर पे क्यों मौन है? मणिपुर में हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते क्या प्रधानमंत्री जी से सवाल करने का साहस उनमें नहीं है? क्यों नहीं करती साहस? छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभर रही है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गंगाजल हाथ में लेकर प्रदेश में शराबबंदी की घोषणा की थी, जिसे आज तक पूरा नहीं किया। राज्यसभा की सांसद सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस ने जब ये वादा किया था तब क्या उन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ज्ञान नहीं था? कांग्रेस ने महिलाओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, शराबबंदी क्यों नहीं की गई? भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही। हमने हाथ में गंगा जल लेकर कसम नहीं खाई। हमने पहले भी नहीं कहा, हम आगे भी नहीं कह रहे हैं। ये जिस पार्टी ने कहा शराबबंदी पूरा करने की बात जिसने कही, हम उस पर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। इसलिए विषय बहुत स्पष्ट है कि जिस दल ने महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, उस दल को ये स्पष्ट करना चाहिए उन्होंने शराबबंदी का वादा करके वो अपने वादे से क्यों मुकर गए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का क्या उन्हें उस समय ज्ञान नहीं था? भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई विषय पहले भी नहीं कहती थी, अभी भी नहीं कहती है। भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर मनेन्द्रगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा रैली निकाली गई। ये रैली नगर के भगत सिंह चौक से राजीव गांधी चौक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। इस रैली में विधायक विनय जायसवाल ने भी शिरकत की। कांग्रेसी नेता वेंकटेश सिंह ने कहा कि देश में डर और आतंक की राजनीति समाप्त करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जरूरी थी और इसका व्यापक असर भी सामने आया है। हमें अपने संविधान को बचाना है। जो वर्तमान सरकार है उनकी जो गतिविधियां हैं उसके कारण सांप्रदायिक अस्थिरता आ रही है। उसी के लिए यह भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी और आज वही एक संदेश जो है हम यहाँ देना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के 3600 रुपए प्रति एकड़ धान खरीदी को लेकर कहा कि ये भ्रम फैलाने वाले बयान हैं। गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस को जो वादे करने हैं अपने घोषणा पत्र में करे। भ्रम फैलाकर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें। भूपेश बघेल की सरकार लबरा सरकार है और उसके लबरा कृषि मंत्री आज आकर एक भ्रम फैलाकर जाते हैं कि अगले कार्यकाल तक, मतलब सरकार का अगला कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, उसके बाद हम ये स्थिति में आएंगे कि 3600 रुपए में धान खरीदेंगे। और वो ये धन्यवाद भी देते हैं मोदी जी को कि जब तक 30% एमएसपी में वृद्धि हो जाएगी। वो ये मानते हैं कि मोदी जी हर साल धान की कीमत में 6% की वृद्धि करते हैं। 5 वर्ष में वो 30% हो गया, तो 5 वर्ष बाद ये करेंगे, ये भ्रम फैलाते हैं।
और वो मान भी लेते हैं कि 30% जब ही बढ़ेगा जब मोदी की सरकार आएगी 2024 में। तो निश्चित रूप से वो भयावह स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि रविंद्र चौबे जी ये मान रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार आएगी और 23 में डबल इंजन की सरकार आएगी और यहां भी कमल खिलेगा। ये भ्रम ना फैलाएं, किसानों को झूठ ना बोलें, जो कहना है अपने घोषणा पत्र में कहें, भ्रम ना फैलाएं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।